सारे बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 0.444 एंड सो ऑन, जल्दी से स्क्वायर रूट ऑफ 0.444 एंड सो ऑन, तेजी के साथ सारे बच्चे आंसर करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 0.444 एंड सो ऑन, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। बहुत आसान है, हमें पहले तो इसको कन्वर्ट करना होगा, है ना। कौन सा ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है, हम कहेंगे सर 4 कर रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.4 की पावर 4 के ऊपर बार, ठीक है। बार के नीचे कितनी संख्या, बार के नीचे एक संख्या, तो यानी कि हो क्या गया, हो गया 4/9 हो गया। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमने सर 2/9 हो जाएगा। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सॉरी 2/3 हो गया, है ना, मेरी गलती, यहां पर 2/3 हो जाएगा, 4/9 का मतलब हो गया 2/3 हो जाएगा, इजी। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करे। स्क्वायर ऑफ 0.222 एंड सो ऑन, जल्दी से सारे बच्चे स्क्वायर ऑफ 0.222 एंड सो ऑन, क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको दिख रहा है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। हम कहेंगे सर 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 को हम बार के अंदर रख देंगे, ठीक है, इजी। अब बार के नीचे कितनी संख्या, बार के नीचे एक संख्या, तो 2 बटे क्या हो गया, ये 9 हो गया, इजी। अब हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमने सर 4/81 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 4/81 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 23 + 125 + 77, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। 23 + 125 + 77, ये क्या है, ये गिद्ध अप्रोच है ना। यहां पर आपको गिद्ध अप्रोच फॉलो करनी है। गिद्ध अप्रोच का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं आपको नंबर्स ढूंढने होते हैं कि क्या कोई 2 नंबर्स या फिर 3 नंबर्स ऐड होकर के क्या कोई बेस नंबर बन रहा है। आप चेक करो, यहां 23 है, यहां पर 77 है, तो इसका मतलब 23 और 77 का सम करो, कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 यहां पर 125 ऐड हो जाएगा, तो 225 वुड बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, 225 वुड बी द करेक्ट आंसर। और 225 से एक चीज और होता है, मालूम क्या, ये होता है 15 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, 15 का स्क्वायर भी 225 होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 23 में आपको 43 जोड़ना है, फिर 21 जोड़ देना है। देखते हैं बच्चों, क्रैक करो क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखिए 23 + 43 + 21, क्वेश्चन को देखते ही क्रैक किया जाए, कैसे करेंगे देखिए। 23 + 43 + 21, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें लेफ्ट टू राइट चलना होता है ना, हमें बच्चों लेफ्ट टू राइट चलना होता है जब भी हमें ऐसे सम्स दिए जाते हैं। तो आप करो कैसे, यहां देखो 4 2 6 6 2 8, इसको हम 8 नहीं बोलेंगे, 80 बोलेंगे, ठीक है। 8 मतलब 80 हो गया ये, ठीक है। 3 3 6 1 7, यानी कि 80 और 7 यानी कि 87 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये रहा, परफॉर्म करें। 112 में आपको 20 जोड़ना है, फिर 104 जोड़ना है, फिर 25 माइनस भी कर देना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जल्दी से क्रैक करके आंसर बताएं। 112 में आपको 20 जोड़ना है, फिर 104 जोड़ना है, फिर 25 माइनस भी कर देना है। कैसे करोगे बताओ, बहुत आसान है ना बच्चों, बहुत आसान है। यहां पर करना यह है कि आपको एंटी बॉड मास रूल यूज करना है। ये क्या होता है सर, एंटी बॉड मास रूल। एंटी बॉड मास रूल ये कहता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको पहले एडिशन ही करना है, क्योंकि बॉड मास कहता है ना पहले एडिशन करो फिर माइनस करो, यही तो बॉड मास बोलता है, पहले एडिशन फिर माइनस, है ना। यहां पर ऐसा नहीं होता, यानी कि वायरल मैथ्स ने एक नई चीज डिकोड की, वायरल मैथ्स ने एक नई चीज इनोवेट की कि आप चाहे प्लस करो चाहे आप माइनस करो, आपका आंसर जो होता है वो सेम होता है, यानी कि आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है ना। यानी कि आप देख पा रहे हो 20 और -25, कहीं ना कहीं इनका हम रिजल्ट सॉल्व कर सकते हैं। 20 और -25 -5 होगा, राइट। यानी कि आपको 112 104 जोड़ देना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपको 5 माइनस कर देना है, ठीक है। कर लेते हैं, 112 में 104 जोड़ोगे तो 216 होगा। 216 में से अगर आपने 5 हटा दिया बच्चों, 216 में से अगर आपने 5 हटा दिया तो कितना होगा, 211 वुड बी द करेक्ट आंसर।